चूँकि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से इनका ताल्लुक़ है और माशाअल्लाह इन्होंने कई जंगें भी लड़ी हैं। और क्योंकि आज 16 दिसंबर के हवाले से प्रोग्राम है कि 16 दिसंबर 1971 हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सानिया था। उस हवाले से क्योंकि ये शहीद गवाह भी हैं, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीडिया साहब, ये बताएं सबसे पहले कि आपका ताल्लुक पाक आर्मी से है और 16 दिसंबर को सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, यकीनन उस वक्त आप वहां पर होंगे, तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा कि उस वक्त कि हमारे ऊपर जो बैरूनी ताकतें थी वो हम पर गालिब थी या कोई साजिश थी हमारे? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी और आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया और मैं दुआ करता हूँ कि आपका चैनल फले और फूले। उसके बाद जो आपने बेसिक सवाल किया है कि मेरा ताल्लुक़ फ़ौज से है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा ताल्लुक़ फ़ौज से ही है और मैं मेजर रिटायर हुआ हूँ और मुझे रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने चूँकि 61-71 वार के लिहाज से और फिर बांग्लादेश का भी आपने जिक्र किया, कुछ हवाला दिया, तो उस हवाले से मैं आपको कुछ बताना ये चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है और आपको शायद मालूम होगा कि 1947 यकीनन मालूम है, हमें पता है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने बताना है। 1947 में हमारा पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत की इसके लिए और बाकी लोगों ने भी की। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया और उसके 2 विंग थे, आपको याद होगा, याद क्या होगा, होना चाहिए, जो बच्चे आजकल के बच्चों को जो शायद हिस्ट्री भी नहीं पता होगी कि क्या है। बहरहाल हमने तो वो सारे देखे हैं। बहरहाल जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मैं पैदा हुआ था, पाकिस्तान में पैदा हुआ था। तो उसके बाद से जो है हमारा एक ईस्ट पाकिस्तान विंग था और दूसरा विंग था हमारा वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, अब दोनों में हम ब्रदर मुल्क, भाई भाई ही थे, हैं, अभी भी हैं। वो मुस्लिम मुल्क है और हम भी मुस्लिम मुल्क हैं, मगर हम 22-23 साल तक उनके साथ इकट्ठे चल पाए, हम चल पाए या वो नहीं चल पाए, ये एक लंबी बहस है। सबूत ढाका हुआ जो बांग्लादेश आपने खुद को अलहदा किया या कोई बैरूनी साजिश थी जो मुजीबुर रहमान के लिए काम कर रही? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया है। आप देखें, दोनों चीज़ें थी, मैं कहूँगा दोनों चीज़ें थी। और दोनों चीज़ें कब पैदा होती हैं? जब किसी को एहसास महरूमी हो। अच्छा, अब ये नहीं कि मैं सिर्फ एक पार्टी को ही बुरा कहूँ और दूसरे को मैं अच्छा कहूँ, जो हकीकत है वो मैं बयान करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। आजकल हालात भी ख़राब हैं तो ज़रा संभल के बोलना होगा। तो बहरहाल मैं फ़ौजी खुद हूँ, तो इसलिए जाहिर सी बात है फ़ौज को डिफेंड ही करूँगा, मगर इतना भी नहीं करूँगा कि मतलब जिस हद तक, मगर मैं आपको हकीकत बताऊँगा। थोड़ी सी बात लंबी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सच बोलना चाहिए, सच बोलने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, खामियां सबके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं उसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने जिक्र किया था 2 विंग का, तो वो इसी मकसद से किया था कि वो हमारे साथ नहीं चल सके या वो नहीं चल सके या हम नहीं चल सके। अच्छा, उसमें बंगाल रेजिमेंट थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बंगाल रेजिमेंट में तकरीबन कितनी फौजी होंगे? आप फौजी तो अंदाजे के मुताबिक मतलब काफ़ी सारे थे, बंगालीज भी थे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यही बैकग्राउंड बता रहा था कि वो जो थे हमारे साथ, तो उनको फील ये होता था कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हमें फील होता था शायद कि वो काम नहीं करते या इस तरह, मतलब कुछ पीछे हमसे हैं, तो फील ये होता था। अच्छा, तो मगर फिर भी वो एहसास महरूमी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि बात उसमें आ गई। तो पहले सवाल का जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब ये है आपका कि आपने पूछा कि साजिश थी या वो था, ठीक है ना? तो यकीनन ये साजिश भी थी, साजिश ज़्यादा थी और
महरूमियत कम थी या ऐसा यानी कि वो जो थोड़ी सी महरूमी थी उसको इंडिया ने देखा, ने देखा, उसका खुला मैदान देखा, उसने खेल लिया, एक्सप्लॉइट किया है। और हम जज्बाती वैसे लोग हैं, तो हम जज्बात में आ गए, और हमसे ज़्यादा हमारे जो मशरक़ी पाकिस्तान के भाई हैं और मुसलमान भाई हैं, मुसलमान उम्मा है, तो वो भी ज़्यादा जज्बात में आ गए। बहरहाल हम बहकावे में आ गए। तो उसके बाद से जो हुआ उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो आपने पूछा कि जी बंगाल रेजिमेंट थी, जी बिल्कुल थी। कितनी थी? वो भी 4-5-6 बटालियन तो थी। 700-800 से ज़्यादा आदमी एक बटालियन में होते हैं, तो वो 700-800 किसी में ज़्यादा भी किसी भी कम में, तो अच्छी खासी उनकी फ़ौज वहाँ भी थी, इस बंगाल रेजिमेंट भी थी, और दूसरी यूनिटें भी थी, आर्मर्ड कोर भी था, और पाकिस्तान की यूनिटें ही थी उस वक्त। हमारी रेजिमेंट अलग अलग होती है, जैसे बलोच रेजिमेंट हो गई या वो हो गया। अच्छा, वहाँ पर पंजाब रेजिमेंट ज़्यादा थी या बंगाल रेजिमेंट ज़्यादा थी? नहीं, देखिए बात ये होती है कि उसमें जब एक पाकिस्तान की फौज है ना, तो ये मिक्स्ड फौज है, ठीक है ना। तो इसमें बंगाल रेजिमेंट और ये इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। वो एक हमारे एक प्रोग्राम बनता है तमाम यूनिटों का कि ये यूनिटें हैं, इनका टर्नओवर होगा, 3 साल ये यहाँ रहेंगी, उसके बाद वहाँ जाएंगी, उसकी जगह दूसरी, एक रोटेशन होता है, किसी परमानेंट जगह पे कोई। मेरे साहब आपकी बात काट रहा हूँ कि बिहारी कम्युनिटी CF फोर्स में थी। जी जी। CF फोर्स से मुराद सिविल फोर्स। जी जी। उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का दिफा किया? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि बिल्कुल जब 1971 की जंग शुरू हो गई, और पहली वाली बात मैं मुकम्मल कर लूं कि वो उस तरह जो रोटेशन होती, तो उस तरह ईस्ट बंगाल रेजिमेंट भी वहाँ थी। वह 3-4 यूनिट, उस वक्त 2-3 पलटनें थी और भी थी, जिसमें बंगालीज भी थे, सारे ये थे। खैर बहरहाल वो, अब आपकी बात ये आई कि 1971 में की लड़ाई में दो महाज पे लड़ाई खुली थी। मतलब ये कि इत्तेफाक से मैं, जैसा कि आपको मालूम है, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मैं 71 में मार्च तक वहीं था, 15 मार्च तक माशाअल्लाह वहीं था, डिप्लॉयड था। मगर यही बात जो मैं अभी रोटेशन की कर रहा था ना, तो हमारी यूनिट जो थी उसकी रोटेशन ऑलरेडी वेस्ट पाकिस्तान आना था हमने, तो वो पूरी पलटन जो होती है उसकी जगह दूसरी यूनिट आती है। अच्छा, हमारे फौज में होता ये है कि जी पहले एडवांस पार्टी जाती है, उसको रिप्लेस करती है, फिर वो आगे पीछे हैंडिंग टेकिंग वर्क करते हैं, सिस्टम होता है, सिस्टम। तो उस सिस्टम में एक हम कंपनी बैटरी या इस तरह की चीजें कहते हैं, तो एक बैटरी पहले आ गई थी जो कि उन्होंने टेक ओवर करना था, और मैं उसी तरह मेरी बैटरी पाकिस्तान आ गई थी टेक ओवर करने के लिए। मगर उसके बाद फिर वो शुरू हो गया 23 मार्च से जो एक्शन शुरू हो गए, तो उसमें फिर वो बैटरी इधर ही रह गई, इधर। मैं खुशकिस्मती से लास्ट फ्लाइट से इधर पाकिस्तान हमारी एक बैटरी आ गई। तो वो फिर हमने एक्चुअली इस पाकिस्तान में हुआ क्या वो मैंने नहीं देखा, मगर मैंने लड़ाई लड़ी 71 की इधर छोड़ सेक्टर में और ये सिंध में। तो वहाँ मैंने देखा बेशक क्या हुआ है, और वहाँ का भी पता है क्या हुआ। तो अब आते हैं आपके उस सवाल पे। आपने जो सवाल पूछा, आपने ये पूछा कि EPCF कहलाता है, उसका मतलब होता है ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस। अच्छा, उस वक्त वही ये था कि चले वो कुछ नाराजगी थी, कुछ आगे पीछे हुआ, कुछ उन्होंने फौज में भी बदअमनी आई अपने, और वहाँ के मुकाबली बात कहते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी बिहारी कम्युनिटी जो इस वक्त आज भी वहाँ पर कैंपों में मौजूद है और खुद को पाकिस्तानी कहते हैं। 14 अगस्त वाले दिन वो पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हुब्बुल वतनी का एक आला मकाम जी जिसे हम कहेंगे। तो उनमें से जो सिविल फोर्स में थे, जो उनके नौजवान, सुना कि बड़ी बेदर्दी के साथ उस वक्त मुफ्ती बानी ने उनको मारा, उनको शहीद किया। तकरीबन 2-2.5 लाख के तकरीबन तारीख में आता है कि 2.5 लाख लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन हम वो पाकिस्तान नहीं बचा सके, बल्कि वो बांग्लादेश बन गया। कोई बात नहीं, वो बात दिक्कत थी। कहने का मतलब उन्होंने किस तरह दिफा किया पाकिस्तान? जी, मैं उसी पे आ रहा था, और अभी भी आपको बताता हूँ कि वो मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे रहा था कि कुछ की वजह से एक बॉर्डर फोर्सेस जैसे होती है ना, जैसे रेंजर्स होता है, जैसा यहाँ EPR थी वहाँ पर, इस पाकिस्तान राइफल्स कहते थे,
ठीक है जी। तो उस वो फिर इनका काम होता है बॉर्डरों को दिफा करना, स्मगलिंग रोकना और इस किस्म की चीज़ों को वो करना। तो अब ये हुआ कि उन्होंने कुछ मैं क्या कहूँ उसको, बगावत कहे तो बगावत ही कह सकता हूँ मैं। उन्होंने उसमें EPR में ना उन्होंने फौज छोड़ के, पाकिस्तान की फौज चूँकि थी वो छोड़ के चले गए, उसको बगावत कह लें या जो भी कह लें, जो भी कह लें, ठीक है ना। जब वो चले गए तो अब दिफा के लिए कोई लाइन नहीं था। बाकी भी जो थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मगर लोगों ने जो बाद में हिस्ट्री भी है और मुझे पता है कि क्या हुआ था कि आपस में भी लड़े और यूनिटों में भी अपने यहाँ के लोगों को मारा उनको। खैर बहर वो चीज़ें हैं अपनी जगह। जो नॉन बंगालीज थे वो एक्चुअली जो है ना पाकिस्तान का दिफा कर रहे थे। नॉन बंगालीज में बंगालीज, कुछ बंगालीज भी ऐसे अच्छे बंगालीज, अच्छे क्या अच्छे सभी होंगे, बहरहाल हम पाकिस्तान बनाने में बंगालियों का बड़ा किरदार रहा है और इंडिया मुस्लिम लीग ही बंगालियों ने बनाया, तारीख का हिस्सा है, ऐसे कोई दो राय नहीं। और आज भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के पोते ख्वाजा सलमान मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, माशाअल्लाह कोई दो राय नहीं, बुराई तो कोई नहीं, अच्छा ही है। बल्कि वही वजह यही है कि कुछ दो भाइयों में हो जाता है मसला, कभी जायदाद के मामले पे हो जाता है, कभी किसी चीज़ पे, अपने सगे भाइयों में भी ये चीज़ हो जाती है। तो उसका हल होता है कि जी हम उसको बातचीत करके तय कर लें। ये तो नहीं होता है कि जी भाई को मार दिया, बस हम कुछ इस तरह के वाक़यात हो गए, वो हम उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मगर हाँ जो है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक आपने जैसे कहा ना बिहारी, तो मैं भी, मेरा ताल्लुक भी बिहारी कम्युनिटी से है और मुझे इसमें कोई वो ऐप नजर नहीं आता। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहारी कम्युनिटी के बेशुमार होनहार लोग पाकिस्तान की असली क़यादत से ही मौजूद हैं। हाँ। बड़े ओहदे में फायज रहे हैं, बड़े कारनामे की, इसमें कोई दो राय नहीं। बल्कि वही जो वहाँ से इंडिया से आए थे, बिहार से और दूसरी जगहों से, पहले तो इस पाकिस्तान को उन्होंने चलाया। रेलवे के तजुर्बा था, रेलवे से कायद-ए-आज़म ने खुद बिहारी कम्युनिटी को कहा था कि आप लोगों ने इधर नहीं आना, आपने उधर जाना है। तो नज़दीक भी पड़ता था और दूसरे ये था कि आप वहाँ जा कर के आप वहाँ की रेलवे संभालेंगे, आप लोगों को तजुर्बा, आपके ICS अफसर्स होते हैं ज़्यादा बिहार में। आज भी आप बिहार में चले जाएं, वहाँ पर जितने भी अगर हिंदू मुसलमान कोई भी है, ज़्यादा ICS, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इस तरह के लोग ज़्यादा बिहार से। और वहाँ पर तो खैर कहने का मकसद ये कि उन्होंने गए थे और चलाया वलाया भी, मगर चलो किसी वजह से हो गया। फिर दुश्मनी हो गई इंडिया के रॉ ने या इंडियन मुक्ति बाहिनी जो थे वो तो चलो अपने किसी कॉज से लड़ रहे थे या जो भी कर रहे थे, मगर उनको भड़काया इंडिया ने, रॉ ने, और अपने आदमी भिजवा दिया और उनको मुक्ति बाहिनी को अपने पास बुला के उनको ट्रेनिंग दी और उनको फिर लगा दिया नॉन बंगालीज को मारने पर, ठीक है ना। तो वो फौज ने जो एक्शन किया था वो कहते थे कि 23 मार्च को फौज ने भी एक्शन किया, इसमें दिस इज अ रियलिटी, दो राय नहीं है। मगर क्योंकि वो उनके मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। आम जन में ये बात पाई जाती है क्योंकि इलेक्शन 1970 में मुजीबुर रहमान बड़ी तादाद में जीत चुके थे, तकरीबन 7 करोड़ आवाम उनके साथ थी। लेकिन इधर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी जो जुल्फ़िकार शेख अली भुट्टो साहब, जिनके पास 5 करोड़ लोग थे, लेकिन उसमें से भी कम सीटें मिली थी, मुख्तलिफ जमातों की थी। तो वो कहते थे कि वज़ीर आज़म हम बनेंगे और ये कहते कि हम, ये कोई ऐसा ताल्लुक था उस वक्त। मैं आपको बताऊं, मैं इस सिलसिले में मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि मैं फौज में भी था। और मैंने आपको बताया कि 70 के जो इलेक्शंस हुए थे वो फौज ने कराया था, यहाँ भी और उधर भी, और उसको कहते थे यही खान का ज़माना। तो उस वक्त मैं कप्तान था, तो मैं खुद लड़काने में इलेक्शन कराया हमारी यूनिट इधर कराची में होती थी और हम लड़काना गए थे और लड़काना जाकर के हमने वहाँ पे इलेक्शन कराए थे। और वहाँ पे हमारी भुट्टो मरहूम उस वक्त वो जिंदा थे, तो उनसे भी मेरा राब्ता हुआ पोलिंग स्टेशन वगैरह पे, तो वो एक अलग कहानी है। कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शंस हुए वहाँ पर और आपने, मुजीब की मेजॉरिटी थी, उसने 70% सीट या उससे भी ज़्यादा उसने लिए और जितनी सीटें उसने ली उसकी 2/3 मेजॉरिटी हो गई थी। तो यहाँ पर अब मैं बात सच्ची करूँगा, फिर आप
हो सकता है आप में से कोई नाराज भी हो जाए, मगर बात यह है कि मेरा आज भी ये कहना है, और मैं बुलंद वो क्या कहते हैं, बुलंद दावा से बात करता हूँ, बुलंद बांग दावे से बात करता हूँ कि हमने नाइंसाफी की है, हमने की है। जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, आप सपूते ढाका होने की वजह यही है, हमारी गलतियां, हमारी अपनी गलतियां भाई। हमने अपने हाथों से अपने टांग को कटवा दिया, अपने हाथ को बाजू को काट दिया। बिल्कुल ऐसे किया, बहुत सही कह रहे हैं आप बहुत सही कह रहे हैं, यही हुआ। आप अभी मैं कुछ आजकल के हालात पे भी कहूंगा, मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, जी की बात है। अच्छा, तो बहरहाल जो भी है, आप मेजोरिटी को जब आप दबाएंगे, जब उनका हक था तो आपने उनको हक क्यों नहीं दिया? आपने कहा कि वो उन्होंने वैसे ही अलग हो जाना था। अरे भाई, हो जाना था तो जब हो जाना था ना, इज्जत से अलग होते। आज आप इतनी बदनामी के साथ, और हम अलग हुए हैं, और वो भी फौज को कहते हैं शिकस्त हो गई, मगर मैं नहीं मानता ऐसे फौजी की फौजी को शिकस्त। देख रहे हैं, ये इस टॉपिक पे अगर आप मुझे 3 घंटा भी बिठाएंगे ना, तो 3 घंटा मैं लगातार बोल सकता हूँ। जाहिर है आपकी चश्मदीद गवाह है हर चीज के, आपने देखा है। मगर वही कह रहा हूँ कि इतना टाइम भी नहीं है और इतना लंबा प्रोग्राम भी नहीं हो सकता, तो मगर मैं उसको दुनिया को कुजर में बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने उनको नहीं दिया, ठीक है ना। हालांकि दिल का भेद अल्लाह जानता है। अब उसके मुजीब के, आपने मुजीब पर भी सवाल किया था, तो मुजीब का के दिल में क्या था क्या नहीं था, ये अल्लाह जानता है। हालात बता रहे थे क्या था। तो मुजीबुर रहमान साहब को शायद नजरबंद कर दिया था। उससे पहले मैं यही कहा ना कि बड़ी चीजें हो रही थी। अगर तला साजिश केस में उसको पहले से बंद किया हुआ था, वो तो फिर इधर किया था, फिर बाद में उसको बाद में छोड़ा। जब ये है ना, वो केस साबित भी नहीं हुआ। हमदुर रहमान कमीशन बना, उसको किसी ने वो नहीं किया। वो इंडिया में पब्लिक हुआ, यहाँ नहीं पब्लिक हुआ। इंडिया से जो आ रहा है तो वो इंडियन वर्जन के साथ आ रहा है। तो कहने का मतलब गलतियां थी, उसको देना चाहिए था। और बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शुरू में वो नहीं था कि अलग हो, मगर हाँ, वो उसके 6 पॉइंट्स जो थे, वो 6 पॉइंट्स में वो चाहता था कि वो हमें मिले। उसमें सिर्फ 3 जो पैरिटी वाली बात की थी कि 3 डिफेंस, सेंटर और फाइनेंस, ये इधर होकर बाकी सब चीजें, वो इन्होंने 8th अमेंडमेंट करके पाकिस्तान में, अब वही इन लोगों ने कर लिया अपने अपने सुकून के लिए। तो वो क्या फिर गलत हो रहा था? अभी भी वही हो रहा है कि जो हर सुबह अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे हैं, उसका कोई है ही नहीं, सेंटर का इतना इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल चीजें थी, और आपकी बात भी सही है, और मुझे भी लगता है, और सब लोग यही कहते हैं ज्यादातर करके सिंध वालों से। मैं माजरत के साथ, मैं सिंध वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद सिंध में रहता हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं लोकल सिंधी हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ। जैसे मैं मतलब ये कि बहरहाल शहरी हूँ और सिंधी वालों के खिलाफ नहीं है, मगर लोगों की ज्यादा राय यही है कि ये भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि वो एक खुद वजीर आजम बने, और उसके लिए उन्होंने उसको अलग कर दिया। मतलब वो बहरहाल वो उस वक्त हालात के तनाजुर में फैसला किया होगा उन्होंने। हम इसके गहराई में जाना नहीं चाहते, क्योंकि सबूत ढाका हो चुका, वो लफ्ज हो चुका हमारा, जो एक बड़ा सानिया है, और आज तक हमेशा हमारे दिलों में 76 साल पाकिस्तान को गुजर गए। लेकिन सानियात में देखा जाए तो एक सानिया और 16 दिसंबर को हुआ है। इसको मैं अभी कंप्लीट कर लूँ। मैं समझ रहा हूँ कि उस दौरान में आपने ईपीसीए वाला सवाल रह गया, मेरे ज़हन में रहता बैक में, वो कंप्यूटर चल रहा होता है ना, तो आज भी सवाल लोगे बात छोड़ते रहिए। मैं भूला नहीं हूँ आपके उस सवाल को, ना दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोस। तो जो था इस पाकिस्तान में फिर किलिंग्स भी बहुत हुई, उर्दू स्पीकिंग्स की भी, बिहारियों की भी, कुछ बंगालीज की भी हुई, जो कि गलत फिगर किसी वजह से मुजीब ने जो है को वो यहाँ से छूट के गया था एयरपोर्ट पर, तो उसको कहा गया था कि उसने पूछा कितने लोग में, तो किसी ने कहा था वहाँ से, उसको याद बात नहीं था, उसने 3 मिलियन कहना चाहता था। 3 मिलियन का मतलब 30 लाख, 30 लाख भी नहीं, 3 लाख, ठीक है ना, 3 मिलियन, हाँ ऐसी कुछ था, जो कि 3 लाख के बजाय उसने उनको 3 मिलियन कह दिया। 3 मिलियन मतलब 30 लाख हो गए। अब वो फिगर जो है ना, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट कंफ्यूज्ड,
तो वो फिगर जो है वो चलता रहा, और उसमें ये है कि इन्होंने जो फौज ने या नॉन बंगालीज ने बंगालीज को मारा नहीं, उन्होंने भी इक्वली उतने ही मारा, बिहारियों को भी, और उनको भी सांतार जैसी जगह वहां पर जैसे लाश ही लाश थी, और कई जगह पर ये हुआ है। अब किसने मारा, कहते हैं कि उस वक्त जिन्होंने चश्मदीद गवाह थे उन्होंने ये देखा कि जिन्होंने 47 की कराइब देखा था, तक़सीम हिंद देखा था, जो बिहार में जो हालात थे, सड़कों पर लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी, सड़कों पर खून इस तरह बह रहा था जैसे बारिश का पानी। जब जॉर्ज बोल्टन को अब्दुल्ला लश्कर ने वो तस्वीरें दिखाई तो तक़सीम हिंद मारिज वजूद में आया, जबकि काफी अरसे तक जिन्ना साहब ने एक अरसे तक जद्दोजहद की तक़सीम हिंद के लिए, लेकिन तक़सीम हिंद मारिज वजूद में नहीं आ रहा था। लेकिन वो बिहारियों की वो फुटेज जो मौलवी शहबाज साहब की क़यादत में जो निकली थी और जो तक़सीम हिंद का हिस्सा बनी, आज पाकिस्तान जो मारिज वजूद है, ये दलील है इस बात की, तारीख इस बात को गवाह रखता है और बताता है। वही चीज, वही नक्शा, वही सब कुछ 16 दिसंबर 1971 के को आया कि सड़कों पर देख सुना के बड़ी लाशें पड़ी हुई थी। ऐसी बहुत जो हुआ तो वो हुआ, उसको रिपीट करने का, मगर दोनों तरफ से किलिंग हुई। मैं ये नहीं कहता कि जी वन साइडेड था, दोनों ने किलिंग की है, दोनों कसूरवार हैं, और ये मेरा तो अपना ये मानना है कि दोनों कसूरवार हैं, और दोनों को एक दूसरे को सॉरी करना चाहिए, एक दूसरे को। और जब लड़ाई होती है तो दो फरीकों में जख्मी दोनों होते हैं, तकलीफ दोनों को मगर जिस तरह वो ह्यूमन राइट्स की, जैसे अभी इसराइल कर रहा है उनके ऊपर, फिलिस्तीनों पर, उसी किस्म की कुछ उधर भी हुई हैं, दोनों साइड से हुई हैं, तो उसको करना चाहिए। मेरा एक अहम सवाल है आपसे साहब, आपका ताल्लुक, बात काट रहा हूं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान, 2 सवाल मैंने जवाब देने हैं, मैं बुलंद नहीं हूं। तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से। इस वक्त तकरीबन महसूरीन 2.5 लाख महसूरीन मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो इस वक्त बांग्लादेश के कैंपों में मौजूद हैं, उनके लिए बेशुमार लोगों ने आवाजें उठाई, अपने अपने अंदाज में बोला, लेकिन हमारी हुकूमत ने आज तक इसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं की। हमारे यहाँ आपको पता है कि जमीन बहुत ज्यादा है, अगर चाहे तो वो लाके बसा सकते हैं, बेशुमार हाउसिंग स्कीमें बनती हैं, बल्कि ये भी कहा गया कि बिहारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने कहा कि आप सिर्फ ऑर्डर दे दें, अखराजात हम पूरा करेंगे, जमीन आप दें, मकान हम बना कर देंगे, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं की गई। आखिर इसकी क्या वजह है? जी, बहुत सवाल अभी आपके जवाब होते जा रहे हो, अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो बहुत टाइम लगेगा। बहरहाल मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ कि आपकी कायदे-आज़म वाली बात पर मैं छोटा सा एक बताना चाहूँगा आपको कि 1946 में जो राइट हुआ था, वो राइट जो बिहार में हुआ था, जिसकी आपने खुद ही नक्शाकशी की अभी, उस वक्त कायदे-आज़म भी वहाँ गए थे और उन्होंने उस वक्त वो देख के कह दिया था, और जैसा आपने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बन रहा था, उन्होंने कह दिया था कि इसके बाद ये बिहारियों की जो कुर्बानी है, इसके बाद अब पाकिस्तान बनने से सिवाय अल्लाह के कोई नहीं रोक सकता। बड़ी बात, बड़ी ये बात कह दिया। ये जिन्ना साहब की बात, ये जिन्ना साहब की बात है, रिकॉर्डेड है। क्या बात। और आप देखें कि आज उसके बाद 1 साल बाद पाकिस्तान बन गया। हाँ, ये 46 में ये हालात पेश हुए और 47 में पाकिस्तान मालिक हुए, क्योंकि उसने इतना फोर्स किया, उसको इतना जोर लगाया, तो हुआ उसमें चीजें कि दुनिया हिल गई, अंग्रेज हिल गए, सारे हिल गए, अमेरिका। नेहरू साहब तो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान को एक छोटा सा टुकड़ा भी मिले, कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता था। इवन अंग्रेज और दूसरे जिन्होंने जो बेईमानियां हमारे साथ की हैं जब बांटते वक्त। चलें, ये शॉर्ट करता हूँ इसको, ये बात हो गई। दूसरी बात आपने ये कही कि EPCF, ठीक है जी, EPCF का तो फिर उन्होंने, फिर जब EPR खत्म हो गई तो उन्होंने EPCF रेस किया। अब EPCF रेस क्यों करेंगे? कोई हर देखिए, बिहारीज या बंगालीज या नॉन उर्दू बंगालीज कह लें या उर्दू स्पीकिंग कह लें, जितने भी लोग थे वहाँ पर, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि भाई हमने ये बंगला बोलता है, ये भाई कितनी कुर्बानियाँ दे के उन लोगों ने पाकिस्तान हासिल किया था, ठीक है ना। और वो बिहार के ही लोग ज़्यादा थे, बिहार की उसके बाद से पाकिस्तान बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर वो कैसे चाहते कि जी हमने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था या जो कायद-ए-आज़म ने हमने पाकिस्तान लेके दिया था, उसके अगेंस्ट हम जाएं? ये हुब्बुल वतनी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हुब्बुल वतनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कौम मुहब्ब वतन है थी और हमेशा रहे और आज भी मुहब्ब वतन है, आज भी फौज के साथ दे रही है। आज भी देखें EPCF वाले 16 दिसंबर को फंक्शन है, मैं भी जा रहा हूँ उसमें,
तो वहां पर भी जो है आप देखेंगे उनके जज्बे अभी भी देखें, हालांकि वो वही मोराल है, वही जवामर्दी, वही जोश, वही खरोश, वही। और आपने जैसा भी कहा कि ईस्ट पाकिस्तान वालों को जो उन्होंने मतलब अभी जो वहां पर बिहारीज है कैंपों में, वो नहीं मतलब उनको जैसे अभी मगर उस पर भी डेवलपमेंट है, मैं बताऊंगा आपको, आप अगर मुझे वक्त देंगे तो मैं आपको फिर कभी बात करेंगे। हाँ अच्छा, मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ। तो वो फिर उन्होंने उस जज्बे के तहत, ठीक है ना, वो उन्होंने साथ दिया, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस रेस की, उसमें 16 17 15 12 साल तक के बच्चों को रिक्रूट किया, क्योंकि लोग नहीं थे, वो सब उर्दू स्पीकिंग थे, बिहारी थे ज़्यादा उसमें। तो उन्होंने फिर लड़ाई की और अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। इस वक्त हमारे साथ कामरान अली साहब जुड़े हैं, बिहारी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, हम उनसे राब्ता करते हैं। कामरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामरान साहब, जी 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 जी, कामरान साहब, आप ये बताएं कि आप बिहारी कौमी मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं, आपने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया, वहां महसूरीन किस तरह रह रहे हैं, इस हवाले से जरा बताइए। क्योंकि सानहा मछली पाकिस्तान के बाद 2.5 लाख तकरीबन कहते हैं कि इस वक्त महसूरीन वहां पर मौजूद हैं, 2.5 लाख, और वो उनका कोई पुरसान हाल नहीं, बड़ी कंपल्सरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन कोई 18 से 20 कैंपों में बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा, और आपने वहां क्या देखा और उसके लिए आप क्या जद्दोजहद कर रहे हैं? जी सर, आपसे आखिरी सवाल में एक मिनट देखिए, बात तो ना रह जाएगी अगर मैं इनका भी जवाब ना दिया। इन्होंने जो कहा वो कहा, अपनी जगह पर कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तो अभी जो से इन सब चीज़ों से मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, मैं वहाँ की कैंपों से भी वाकिफ़ हूँ, मैं वहाँ पर ओबैड के ज़रिए जा कर के वहाँ पर वो अभी भी काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त काम कर रहे हैं। तो वो बात है, कैंपों की भी अलग बात है, ठीक है ना। और हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको इतना ज़्यादा वो किया है, इतना ज़्यादा ये किया है कि अब वो बेजार हो गए, अब वो बेजार हो गए, दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान। और मैं इस आपकी कैमरे के चैनल से तमाम कौम को बता रहा हूँ कि इतनी नफरत हो गई है अब उनको। मैं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे सच लगे, दे डोंट वांट टू कम हियर नाउ, बिकॉज अब उन्होंने देखा है बांग्लादेश ने, हसीना वो जो है वाजिद, उसने देखा है कि बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान इनको कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज इनका अपना पॉलिटिकल मसला है। फिर वही IMS हिंदी, बट आई वोंट से कि भाई क्या मसला है, उसकी बिना पर उसको कैश कर रही है हसीना वाजिद, और उनको कह रही है मैं आपको इधर कैंप से निकालूंगी, आपको मैंने शहरियत भी दे दी हूँ, मैं आपको शनाख्ती कार्ड भी बना दिया है। अब उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और उनको जो कैंपों में है, तो सुना था कि मुजीबुर रहमान के जमाने में मुजीबुर रहमान ने कहा था कि आप लोग बांग्लादेश को तस्लीम कर लो, हम तुम्हें हर सहूलत देंगे। उन्होंने खुद नहीं किया ना, उस वक्त तक नहीं किया, तो कब तक? 50 साल हो गए, तो आप इसी इंतजार में बैठे रहेंगे? दे आर डूइंग गुड। दो नस्लें जवान होंगी। बिल्कुल, मैं खुद जाके उनको एडवाइस करता था कि भाई आप क्या कर रहे हो, इस देश में रहो, जिसमें रहते हो वहीं रहो, आप रहो, और इनके साथ मिलकर रहो, तुम्हें पाकिस्तान का भी नहीं लाएगा। बीइंग ए आर्मी मैन, मैं कह रहा हूँ वक्त कम है, आखिरी सवाल आपसे सर, माफ कीजिएगा, हाँ, ये है कि ये जो इस वक्त हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ा मसला जो है वो है करप्शन। जी।